आश्रम में युवतियों के साथ गलत काम होने की सूचना पर हंगामा। ग्रामीणों द्वारा गंभीर आरोप लगाकर किया गया आश्रम का घेराव। जानकारी मिलते ही कई थानों की फोर्स के साथ अलावा अधिकारी मौके पर पहुंचे। कई लोग घायल, भेजे गए अस्पताल। ग्रामीणों का आरोप, 2 युवतियां बरामद, एक कंकाल भी मिला था। सीतापुर जिले के चंदना थाना क्षेत्र के हिंदौरा गांव में आज उस समय हड़कंप मच गया जब यहां स्थित काल भैरव मंदिर में देर रात ग्रामीणों द्वारा मंदिर की महिलाओं की आपत्तिजनक आवाज सुनी गई। बताया जा रहा है कि कमलेश यादव निवासी हन्नी खेड़ा द्वारा महिलाओं की आवाज सुनने के बाद हंगामा मचाए जाने पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों द्वारा आश्रम पर गलत काम कराने का आरोप लगाते हुए देखते ही देखते दर्जनों गांव के कई सैकड़ा ग्रामीणों ने आश्रम को घेर लिया। स्थिति बेकाबू होने की सूचना पर मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे, जिसके बाद कुछ ही देर में कई थानों की फोर्स सहित अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन मौके पर पहुंच गए। लोगों का आरोप है कि बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर लोगों को खदेड़ने का प्रयास किया, जिसमें आश्रम के बिहारी निवासी मृदुल व गाजियाबाद निवासी अतुल को मामूली चोट आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि आश्रम के पास सोमवार को एक बंगाली लड़की मिली थी, वहीं मंगलवार को दूसरी लड़की मिलने की सूचना पर हंगामा मच गया। इतना ही नहीं, 5 दिन पूर्व एक कंकाल भी मिला था, साथ ही नमक की कई बोरियां भी बरामद हुई हैं। इतना ही नहीं, आश्रम में अंडे भी बरामद हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान प्रतिनिधि उमेश आश्रम के खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं करा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस पर कार्यवाही न करने का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि आश्रम संचालक तारामणि द्वारा करीब 25 बीघा जमीन पर कब्जा कर आश्रम का संचालन किया जा रहा है, जबकि आश्रम के नाम महज 2.5 बीघा की जमीन का बैनामा है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस लीपापोती करने में जुटी है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन का कहना है कि यहाँ किसी व्यक्ति के रोने की आवाज आ रही थी, जिसकी अफवाह फैलाकर हंगामा किया गया है। महिलाओं के मिलने की बात गलत है। वहीं अगर ऐसा आरोप है तो CCTV फुटेज के आधार पर जांच के साथ आगे की कार्यवाही की जाएगी। आइए हम आपको सुनाते हैं पूरे घटनाक्रम पर क्या बोले ग्रामीण व जिम्मेदार। ग्रामीणों का आश्रम पर आरोप। तो वो कमलेश या चीज बताई सी जाए गाँव में यहाँ कि हुआ हम सड़क जा रहे रहन, तो मतलब एक लड़की के कोई आवाज मिली कि हमका बचा लो। तू मौके तेरे हुआ गवा अकेले पहले तो का ढकेली नहीं हमारी नहीं भैया हमना गया था। लेकिन फिर वो गांव में यहाँ यह चीज बताई जाए तो हुआ जनता सब इकट्ठा होकर हो रहा भैया आज किया चीज तब हम थाने फोन किया। कल भी कोई लड़की हम लेते गए? हाँ, कल मिली रहा यहाँ भवा की आश्रम तेने भाग कर यहाँ लक्ष्मणपुर में लुक की जाए। इससे पहले भी कोई घटना हुई? हाँ, उसके पहले यहाँ मिट्टी मिली है, नमक लगाई बोरी गाड़ी रहा है और वही नमक की बोरी बाबा के तब यहाँ लगी रहा है। कितने दिन पहले? 25 तारीख की बात आया। यही 4-5 दिन पहले? हाँ, 4-5 दिन पहले। किसान नेता धर्मराज पाल ने घटनाक्रम पर क्या कही बड़ी बात। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे जो है कल भी कोई लड़की वहाँ से भाग करके बगल के गांव में गई हुई थी। उसके बाद फिर जो है अभी 2-3 दिन पहले कोई लाश वाश मिली थी और एक आदमी को इतना ज्यादा मारा गया है कि उसकी स्थिति ये है कि अब तब है वो जिंदा है या मर गई ये कोई जानकारी नहीं। आश्रम संचालक बाबा तारामणि ने अपनी सफाई में क्या दिया जवाब। कमलेश नाम का लड़का दारू पी के गेट्स को तोड़ के अंदर आना चाह रहा था और यहाँ पे हमारे साधकों का ये है कि जो अनुचित समय, अब आरती का समय था, बाहर से दारू पी के आदमी व्यक्ति अंदर कैसे आ सकता है, तो उसको मना कर रहे थे। उसका वीडियो बना के तुरंत पुलिस को फॉरवर्ड किया गया और पुलिस तुरंत वहाँ से आधे घंटे में पहुंची है। और इसी बीच में उस व्यक्ति ने हम लोगों को धमकी दी है कि मैं तुम पे लट्ठे चलवाऊंगा, तुमको अभी जान से मारूंगा। तो हमने कहा अभी, और उसके बाद पुलिस से बात भी करवाई उसकी, और उसके बाद उसने पुलिस को धमकी दी कि तुम नहीं रोक पाओगे, मैं इतनी भीड़ लेके आऊंगा। और कम से कम 400-500 भीड़ चारों तरफ से घेरी हुई है। आप हमारे पास जो स्पीकर है उसकी आवाज दूर दूर तक जाती है, बहुत दूर तक, यहाँ तक कि घंटे की आवाज दूर तक जाती है। और उसमें हम कभी कभार कोई म्यूजिक चला रहे हैं, कभी आरती चला रहे हैं, कभी भजन चला रहे हैं, ध्यान में कोई आदमी चीख रहा है। अब कोई आवाज को कैसी सुन ले रहा है। अब जरूरी कि यहीं की आवाज हो, कोई दूर 10 किलोमीटर दूर से आवाज सुन रहा हो, कहेगा अफवाह फैलाते हैं।
है कि आश्रम में लड़कियां लाई जाती हैं, ऐसी अफवाह है आसपास। तो संभवतः उस अफवाह को लेकर के लोग एकत्र हुए थे। नहीं, उस अफवाह को लेकर नहीं एकत्र हुए थे। अभी आश्रम के पास में एक कंकाल मिला था, यहाँ से करीब 200-300 मीटर दूर होगा। कितने महीने पहले? मेरे ख्याल से 10 दिन पुरानी बात है। तो पुलिस आई, ले गई आश्रम में, पूछा, बाहर पूछा। हमने कहा सीसीटीवी लगा है, 1 महीने की रिकॉर्डिंग है, आप देख लीजिए, कोई भी अगर आया होगा, लेकिन वो मुझे लग रहा है कंकाल ही था सिर्फ। तो वो पुलिस ले गई और जांच करके उसको कुछ अभी मिला नहीं है, या जो भी मिला वो इंटरनल, मुझे नहीं पता है। आती है, अगर परमिशन लेके आ रही है तो अभी तो हमने बंद कर दिया है, रहना अलाउड नहीं है। अगर आती है, साधना करती है, दीक्षा लेती है, मंत्र लेती है, चली जाती है। पूरे घटना पर एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन का ये बयान आया सामने। संदना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हिंडौरा में ये एक आश्रम है, काल भैरव आश्रम, जहाँ पे आज ग्रामीणों के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि इस आश्रम में लड़कियां आती जाती हैं और किसी महिला की चीखने की आवाज़ आ रही है। इस सूचना पर काफ़ी ग्रामीण इकट्ठा हो गए। पुलिस भी तत्काल सूचना प्राप्त मिलते ही पहुंच गई, पूरे आश्रम की तलाशी ली गया। ऐसा कोई यहाँ पर कोई आपत्तिजनक वस्तु या व्यक्ति या कोई महिला यहाँ पर नहीं मिली। जो अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो जारी है। देखिए, सिद्ध पीठ इसको बताते हैं लोग, इनका अपना यूट्यूब पे चलता है और उसको देख के लोग, बाहर से लोग आते हैं, ऐसा सुनने में आया है। अब ग्रामीणों ने यह बात संज्ञान में लाई है तो इसके बारे में विस्तृत जांच की जाएगी। इनके यहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है 1 माह की, उसका विश्लेषण किया जाएगा, उसको देखा जाएगा और इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी। यदि कोई तथ्य प्रतिकूल प्रकाश में आएगा तो उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई